हेलो एंड वेलकम। तो ये बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट का वीकली अपडेट है। आज हम देखेंगे क्या क्या मार्केट की पोजीशन है, क्या बीटीसी अप जाएगा, बिटकॉइन डाउन जाएगा, क्रिप्टो मार्केट क्या बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। क्योंकि हम हमेशा की तरह सबसे पहले बिटकॉइन देखेंगे, फिर इथेरियम भी हम देखने वाले जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अभी के लिए, तो इसलिए उसका चार्ट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेरियम देखेंगे, टोटल मार्केट कैप देखेंगे, टोटल मार्केट कैप 2, टोटल मार्केट कैप 3 जो अल्ट कॉइन ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा, और रैली कब तक चल रही है वो उस पर हम समझ सकते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस है जो आपको ओवरऑल मार्केट का पोजीशन दिखाता है, बुलिश बेयरिश सिचुएशन, और बीटीसी डोमिनेंस देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्ट सीजन समझने के लिए। ठीक है, सब कुछ हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप। तो अभी एक चीज़ मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि देखो मार्केट अभी बुलिश है। ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होंगे धीरे धीरे। अभी कैसे पहले बीटीसी बढ़ा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है कि इथेरियम बढ़ेगा। ठीक है, इथेरियम बढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है कि सारे अल्ट कॉइन्स धीरे धीरे बाहर भागना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है बुल रन में। तो बुल रन वैसे भी स्टार्ट है, अल्ट कॉइन सीजन वैसे भी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि डोमिनेंस हमने लास्ट वीक देखा ही था। तो उसकी वजह से अभी हम बोल सकते हैं कि यस मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है, अल्ट कॉइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी अल्ट कॉइन को कृपया करके शॉर्ट मत कीजिए। ठीक है, तो शॉर्ट विंडो मिल सकती है आपको, लेकिन स्कैल्पिंग विंडो रहेगी, छोटी विंडो रहेगी। आप बोलोगे मैं इसको शॉर्ट करके छोड़ देता हूँ, मुझे लगता है ये टॉप है। सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि मुझे लगता है ये टॉप है, इस कॉइन का ये हाई जा सकता है, उस कॉइन का ये हाई जा सकता है, दिमाग से निकाल दो। ये बुल रन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने का आपका लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। ठीक है, तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिस कॉइन को आपने बाय किया है। तो बेटर क्या होगा आपके लिए, तो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कैसे कॉइन को राइड करना है, अल्ट सीजन कैसे ट्रेड करते हैं, तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो सब कुछ आप समझ लो। तो जितना हो सके उतने कॉइन को हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम पे राइड करने की कोशिश करो। बार बार आप कैसे होगा कि एक कॉइन बहुत बड़ा एकदम 40-50% जाएगा, आपको लगेगा ये ऑल टाइम हाई बन गया है इसका, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऑल टाइम हाई क्रॉस होने के बाद भी वो वैल्यू बहुत छोटा हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम डोज का हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो कि शॉर्ट मत करो, और जब तक मार्केट बुलिश है तब तक बुलिश रहो। मैं बताऊंगा आपको कैसे कब बेरिश होगा मार्केट, ये आपको मैं वीकली अपडेट में वैसे बताऊंगा, डोंट वरी। तो अभी के लिए मार्केट स्ट्रांग है, तो बुलिश रहेंगे, और थोड़ा बहुत करेक्शन होता है बीच बीच में, जैसे कल रात थोड़ा सा डिप आया, तो उसकी वजह से ऐसे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बीटीसी थोड़ा डिप कर सकता है, बीटीसी रुक सकता है अभी के मार्केट में, स्लो हो सकता है, लेकिन अल्ट कॉइन ज़्यादा नहीं गिरेंगे। ठीक है, गिरे तो भी थोड़े बहुत 0.3 फिबोनाची, 30%, 20%, वो छोटा छोटा जो विंडो है उसका अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे लगा दे तो फिबोनाची पे भी आपको दिख सकता है, तो उतना ही गिरेंगे। बहुत ज़्यादा क्रैश आएगा, ऐसे आएगा वैसे आएगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्रैश हो सकता है, लेकिन बताता हूँ मैं आगे। चलो एक एक करके अपडेट देते हैं। सबसे पहले बीटीसी देखते हैं, बीटीसी कहाँ पे खड़ा है। देखो ओवरऑल ये हमने वीकली का जो था फ्लैगपोल, बेरिश फ्लैगपोल था, बुलिश फ्लैगपोल था, उसको ब्रेकआउट किया। अभी मार्केट ऊपर आया है और बीटीसी 1 लाख के ऊपर क्रॉस हो चुका है। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी 2016 से इसमें बिलीव किया। 2015 से इंडिया में बहुत से लोग एक्टिव हुए, तो तब से जिन्होंने भी होल्ड किया, जिनको मैं जानता हूँ, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो $1 लाख के आसपास बीटीसी आ चुका है ऑलरेडी, और क्रॉस करके हम थोड़ा सा अंदर आ रहे हैं। ठीक है, 99, 98 जो भी है चल रहा है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकती है बीटीसी की, क्या चीज़ें हो सकती है टेक्निकली, अभी हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं जूम आउट करके आपको बताऊं थोड़ी चीज़ें, तो देखो वीकली के ऊपर है ना ऐसे एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वीकली के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है ये कभी तो भी टेस्ट हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जब भी एक समझो बीटीसी को डिप करना है, अगर बीटीसी को क्रैश होना है थोड़ा, तो ये ट्रेंड लाइन तक भी वो आ सकता है, लेकिन वो बहुत नीचे की तरफ है। तो इस पे हम वीकली और टाइम फ्रेम बहुत बेरिश हो जाएगा उस केस में, तो वो लास्ट स्टेज होगा जब बहुत बड़ा क्रैश होगा बीटीसी, तब की वो स्टेज होगी। अभी के लिए जो है थोड़ा बहुत क्रैश हो गया नॉर्मली, तो भी बीटीसी 87,000 तक अभी सपोर्ट बन रहा है इस हफ्ते में। तो जो भी है 87,000 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। अगर बीटीसी यहाँ से हाई भी क्रॉस करता है तो 1,08,000, 1,10,000 तक जा सकता है, और वहाँ से अगर गिरता भी है तो 87 के नीचे मोस्टली बीटीसी जाना नहीं चाहिए। ठीक है, इस हफ्ते में तो 87,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है अपने लिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके वो ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है मार्केट के लिए। 87,000 तो चलो डीप आ जाती तो की बात है, लेकिन 96,000, 95,000 जो लेवल है सपोर्ट 1, वो उसके नीचे बीटीसी ने क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए डेली के ऊपर। जो भी आगे के 10-15 दिन है उसमें बीटीसी इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत बेरिशनेस होगा और फिर 87,000 हम आ सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, वैसे भी एक छोटा पिन बार दिख रहा है आपको, पिन बार ने डोजी बनी एक्चुअली, लेकिन वो पहले पिन बार था कल, तो रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, उसके बाद फिर नीचे गया, फिर से ऊपर आया, तो ऑलमोस्ट एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो नीचे से ट्रेंड लाइन वगैरह भी आपको मिलेगी।
तो एग्जैक्ट नहीं मिलती है, लेकिन ठीक है, दिख रहा है कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है, BTC स्ट्रगल कर रहा है, इसकी थोड़ा सा इस जोन में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, होता है, साइकोलॉजिकल लेवल उसने क्रॉस किया तो थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पे होगा, लिक्विडेशंस हो गए हैं, शॉर्ट के लॉन्ग के दोनों तरफ से मार्केट खींचता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कर रहा है BTC रुक गया है थोड़ा सा, ऐसे समझ लो, अभी के लिए पॉज लेगा। और अल्ट कॉइन्स बार बार पंप करेंगे, अल्ट कॉइन्स बहुत सारे अल्ट कॉइन्स अभी ब्रेकआउट करते रहेंगे, आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि BTC रुक भी सकता है, BTC कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा बहुत रेंज में हो सकता है किसी कुछ महीनों के लिए, लेकिन अल्ट कॉइन्स कंटिन्यूसली ब्रेकआउट करते रहेंगे, नीचे ऊपर बहुत वोलेटाइल रहेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से मार्केट चलता रहेगा। अल्ट कॉइन्स काफ़ी बुलिश इसके बाद हो सकता है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ अपना टारगेट होगा 1,08,000 तक जा सकता है BTC यहाँ से बुलिश रहा तो 95,000 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो होल्ड होना ही चाहिए। वहाँ से उसके ऊपर सपोर्ट सस्टेन हो गया समझो इसके ऊपर, तो फिर 1,08,000 के आसपास जा सकते हैं। उसके नीचे अगर अटक गया BTC 95,000 तो 87,000 तक आप समझ लो कि इस हफ्ते में आ सकता है। तो ओवरऑल BTC का ऐसा सिचुएशन है, और जब भी ऐसे पैटर्न बनता है तो ये स्ट्रगल कर रहा है BTC, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है BTC। हो सकता है डेली पे करे, फिर वीकली पे स्ट्रगल करे, हो सकता है, लेकिन अल्ट कॉइन्स का भी थोड़ा पंप चल रहा है। तो BTC जब रुकता है, डोमिनेंस गिरता है, तो अल्ट कॉइन्स पंप करते हैं, तो इसकी वजह से ये सिचुएशन अभी आपको मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम का मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। वीकली के ऊपर ये बड़ा सा ट्रेंड लाइन इथेरियम ने यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसे समझ लो कि ये बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो ब्रेकआउट भी बड़ा होगा अभी इसके बाद। 3,800 के बाद अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है इथेरियम, और थोड़ा चांसेस है कि यहाँ से और ऊपर की तरफ भी जाने के चांसेस है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए क्या होगा, तो 4200 का जो है 4200 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो भी क्रॉस हो गया तो 4600 है। और हो सकता है अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस वगैरह टच कर ले या रिटेस्ट कर ले, तो एक रिटेस्ट के लिए इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, जो वीकली की ट्रेंड लाइन है वहाँ पे भी वो आ सकता है। तो वो टाइम लग सकता है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आने के चांसेस है रिटेस्ट के लिए बाद में। ओके, तो ये भी एक चीज़ याद रखना। लेकिन ये ब्रेकआउट अभी कर रहा है, और वैसे भी डेली के ऊपर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट इसने किया है, तो है स्ट्रॉन्ग है, इथेरियम स्ट्रॉन्ग है, तो ये काफ़ी अच्छा एंट्रीज होने 3,800 के आसपास काफ़ी एंट्रीज बना ली होगी आपने भी, तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया इथेरियम ने। ओके, तो इथेरियम का हो चुका है 4,200 नेक्स्ट टारगेट है, 4,600 उसके बाद का टारगेट है। ओके, तो ओवरऑल देख रहे हो कि पहले BTC मूव किया, फिर अब इथेरियम मूव कर रहा है, तो अल्ट कॉइन्स भी बाकी के जो है इथेरियम छोड़ के वो भी अच्छा मूव कर रहे हैं। तो ये अल्ट कॉइन सीजन में है, इसकी वजह से होता है। यहाँ पे शॉर्ट नहीं करते, ठीक है, बहुत से लोग अभी शॉर्ट करेंगे कॉइन्स को, वो गलती भी मत करना, क्योंकि एक मंथ में आप सारा लिक्विडेट हो सकते हो। फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो फिर तो डेफिनेटली लिक्विडेट हो गए। स्पॉट के ऊपर बहुत अच्छा होल्डिंग वगैरह कर सकते हो आप, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ से कितना ऊपर जाएगा वो देखते हैं। मोस्टली 4,600 200 ये टारगेट है, वहाँ पे जाने के बाद एक रिटेस्ट तो आता ही है, तब फिर हो सकता है मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करे जो 3,800 के आसपास है, या फिर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे भी रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, 4,000 के नीचे 4,000 के आसपास वगैरह ऐसे हो सकता है। तो चीज़ें अभी जैसे डेवलप हो रही है वैसे वैसे हम उसको फॉलो करेंगे। तो फिलहाल तो ये इथेरियम का सिचुएशन है। टोटल मार्केट कैप ने भी अच्छा ब्रेकआउट किया है, बड़ी सी ट्रेंड लाइन मंथली की ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद अभी जाहिर है थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आता भी है टोटल मार्केट कैप, तो ये सपोर्ट है हॉरिजॉन्टल, वहाँ पे टेस्ट करेगा। अगर ये भी होल्ड नहीं हुआ तो अपनी ट्रेंड लाइन पे जाएगा जो यहाँ पे बनी है रिटेस्ट के लिए। हो सकता है वहाँ से फिर बाउंस करे, ऑल टाइम हाई फिल से ऑल क्रॉस करे, तो वो बात की बात है। ठीक है, अभी के लिए रेजिस्टेंस पे खड़ा है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, लेकिन हो सकता है ब्रेक, क्योंकि इसमें BTC भी है, टोटल मार्केट कैप में BTC इथेरियम दोनों है, तो इथेरियम स्ट्रॉन्ग है, BTC होल्ड कर रहा है, तो इसकी वजह से टोटल भी स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा है। टोटल 2 में वेयर BTC नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहा है कंटिन्यूसली कि ग्रीन कैंडल बना रहा है ये डेली के ऊपर, इसका मतलब इथेरियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अल्टकॉइन्स भी थोड़ा बहुत है, मतलब होल्ड कर रहे हैं, लेकिन बहुत नहीं, ये अभी इथेरियम ही इसको ड्राइव कर रहा है, क्योंकि टोटल मार्केट कैप 3 देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट मतलब रुका हुआ है थोड़ा, बाकी कॉइन्स में मूवमेंट, इथेरियम अकेला ही मूव कर रहा है। तो होता है ऐसे, स्टेज बाय स्टेप मार्केट डेवलप होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल्स डेवलप होगी वैसे वैसे बिहेव करता है। तो ये रेजिस्टेंस पे खड़ा है टोटल मार्केट कैप 3। हो सकता है थोड़ा करेक्शन अगर आ जाए, तो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ये जो करेक्शन अगर गिरता भी है समझो, तो ये हॉरिजॉन्टल कहाँ पे गया, अप्रॉक्सीमेटली ये अभी वर्टिकली ग्रो हुआ है, तो इसमें पैटर्न तो एग्जैक्ट मिलना मुश्किल है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत करेक्शन अगर आ भी जाता है तो फिबोनाची पे भी आपको मिल सकता है। तो अगर हम फिबोनाची डाल दें यहाँ से यहाँ, अगर हाई बनता है तो थोड़ा बहुत 0.3 0.5 के जोन में करेक्शन आ सकता है बाद में। ओके, तो वो उतना बस याद रखना कि इनकेस अगर कोई कॉइन आपको दिख रहा है करेक्शन करते हुए, तो देखो उसको पुल बैक पे बाय कर सकते हो या नहीं, उतना ही चेक किया करो। ठीक है, टोटल मार्केट कैप 3 वेयरेज अभी ऐसे ब्रेकआउट कर रहा है। बड़ा ट्रेंड लाइन तो उसी दिन ब्रेक किया 20 सेकंड के आसपास, अभी धीरे धीरे एक एक लेवल्स वो चल रहा है ऊपर। तो ओवरऑल बुलिश है मार्केट, दिख ही सकता है आपको, अल्टकॉइन्स काफ़ी बुलिश है। ओके।
अब यूएसडीटी डोमिनेंस है, काफ़ी टाइम से हम हर वीकली अपडेट में हर सारी चीज़ें ये डोमिनेंस वगैरह सब देख ही रहे हैं ना, कितने सालों से, तो 2-3 साल हो गए मैं आपको डोमिनेंस दिखा रहा हूँ। टोटल मार्केट कैप 3, तो हर हफ्ते अब दिखता है मार्केट। अभी देखो वोलेटिलिटी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है ना, वो फ़र्क समझ में आ जाएगा आपको। थोड़े 3-4 महीने पहले के वीडियोस निकालोगे वीकली अपडेट तो दिखेगा आपको, अरे कितना स्लो था मार्केट, अभी देखो कितने ब्रेकआउट हो रहा है। तो ऐसे होता है, मार्केट चेंज होते रहता है, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में बदलती रहती है। अब यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करेंगे तो देखो ये क्या बताता है, मतलब कितने ज़्यादा पैसा यूएसडीटी में जा रहा है। तो मतलब जितना लोग सेलिंग करेंगे उतना यूएसडीटी का डोमिनेंस जितना बढ़ेगा उतना मतलब अल्ट कॉइन में सेलिंग हो रहा है। तो अभी यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे आ रहा है, इसका मतलब बाइंग ज़्यादा हो रहा है अल्ट कॉइन्स में, ठीक है, ऐसे हम लगा सकते हैं अंदाज़ा। तो ओवरऑल ये फ्लैगपोल हम ट्रैक कर रहे थे, बेरिश फ्लैगपोल, वो ब्रेक हो गया। अभी उसके नीचे आई ट्रेंड लाइन है, वो भी ब्रेक हुई। थोड़ा बहुत अगर बाउंस भी करता है तो ये रिटेस्ट कर लिए 1-2 हफ्ते के लिए हो सकता है रिटेस्ट, और फिर ये नीचे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो यूएसडीटी डोमिनेंस मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में ही है, थोड़ा बहुत रिटेस्ट के लिए ऊपर की तरफ गया तो भी अल्ट कॉइन्स में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन उसमें दिख सकता है, ठीक है। तो अगर बीटीसी नीचे आता है तो फिर अल्ट कॉइन्स थोड़ा झटका दे सकते हैं ना, उसके लिए वो चल रहा है सब कुछ। अभी बीटीसी डोमिनेंस की अगर हम बात करेंगे तो देखो बीटीसी डोमिनेंस ये बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया इसने, है ना। मैंने 60% का आपको टारगेट दिया ही था 2 साल पहले, 2022 में हमने टारगेट निकाला था, तब से हम उसको ट्रैक ही कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, यहाँ पे अल्ट कॉइन्स में बहुत अच्छी एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इसके बाद बन सकती थी दिसंबर में, इस महीने में। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारे एंट्रीज मैंने तो लिए, ओके। तो 26 नवंबर के आसपास स्विंग एंट्रीज बोल रहा हूँ मैं, और फिर अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट फ्रेश एंट्रीज कब ले सकते हो आप, हो सकता है देखो यहाँ से ये थोड़ा रिटेस्ट के लिए ऊपर भी जा सकता है ना, ये रिटेस्ट कर सकता है, या फिर एक कोई हॉरिजॉन्टल अगर रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कम रेजिस्टेंस था, ओके, तो वो ये भी है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट के लिए चला जाए, है ना, डोमिनेंस। तो अगर ये थोड़ा रिटेस्ट के लिए आता तो अल्ट कॉइन्स थोड़ा बेरिश दिख सकते हैं आपको, लेकिन फिर से अगर जब ये नीचे की तरफ आएगा तो अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो आपके लिए ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे डेली के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनेगी, उसको फॉलो करो। अगर ये सब समझो अल्ट कॉइन्स आपको बेरिश दिख रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें हो सकता है थोड़ा रिटेस्ट के लिए जब जाएगा तो एक ट्रेंड लाइन जब ये ब्रेक होगी तो फिर से आपको अल्ट कॉइन्स में फ्रेश एंट्रीज मिलेगी और स्विंग ट्रेडिंग की नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, ठीक है। तो हो सकता है तब तक थोड़ा बहुत करेक्शन कर दे, क्योंकि बहुत से कॉइन में देख रहा हूँ रिटेस्ट के लिए आते हैं, है ना, बहुत क्योंकि ये अभी जो ब्रेकआउट्स है हमेशा ब्रेकआउट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, रिटेस्ट होता है। तो ऐसे अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट करेंगे, फिर समझो बुलिश हो भी गए तो बुलिश हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर से रिटेस्ट करते हैं, फिर से बाउंस करते हैं। तो ऐसा ये स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शन डेवलप होता है। प्राइस एक्शन एक दिन में डेवलप होता नहीं है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये कॉइन ये इसने ब्रेकआउट किया, फिर से ब्रेकआउट करने के बाद ये रिटेस्ट के लिए आया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस किया। तो अभी ये जा रहा है ऊपर, तो थोड़ा रेजिस्टेंस आ जाता है तो फिर से रिटेस्ट करता है। तो ऐसे प्राइस एक्शन टेस्ट कर करके रिटेस्ट कर करके लेवल्स को ब्रेक कर करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो किसी भी कॉइन में आपको अगर ब्रेकआउट दिख रहा है तो थोड़े टाइम के लिए करेक्शन भी होता है और प्राइस एक्शन वैसे ही डेवलप होता है और करेक्शन हेल्दी होता है किसी भी पैटर्न के लिए। तो यहाँ पे ये रिटेस्ट होता है, फिर से बाउंस भी हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट को ट्रेड करो रिटेस्ट के बाद, ओके। रिटेस्ट के आसपास मिल जाता है तो अच्छी बात है, ब्रेकआउट पे मिल जाता है तो थोड़ा राइड करो उसको, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत कर लो और फिर से री एंट्री हो सकती है। नहीं तो फिर यहाँ पे बाय करोगे तो उसके बाद तो अच्छा बाउंस करता है तो बहुत ही अच्छा फिर एंट्री हो जाता है। फिर उस केस में होल्ड करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सेलिंग मत करो अभी के इसमें, क्योंकि अल्ट सीजन पूरा पड़ा है आपके पास, 3-4 महीने 6 महीने पड़े, आगे हो सकता है आगे 1 साल के लिए हमें अल्ट सीजन दिख सकता है। तो जब भी वीकनेस आएगा तब देख लेंगे, लेकिन अभी स्ट्रांग है तो उसका फ़ायदा कर लो। 3-4 साल से वेट कर रहे हो आप तो इस अपॉर्चुनिटी का, तो अभी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले लो। जब तक मार्केट बुलिश है पैसा कमा लो, और तब तक बुलिश है तो राइड करते रहो उसको, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कॉइन में रेजिस्टेंस है, मैं इसको सेल कर देता हूँ, मुझे लगता है ये 0.5 तक ही जाएगा, तो ये फालतूगिरी छोड़ दो। जब तक वो जा रहा है उसको राइड करो, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर EMA डाल दो, 50 EMA डाल दो, डेली की 50 MP पे राइड करो, करते रहो। आगे के 6 महीने भी आप किसी भी कॉइन को राइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपडेट में फिर से मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, तो हर हफ्ते हम मिलते रहते हैं वैसे। चलो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी।